इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, राइट। तो देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे होता है। एक्चुअली डुअल फंक्शंस जब होता है तब तब जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करता था, जैसे कि छोटा करके दिखा रहा है डिफरेंशिएशन कैसे होता था। जब डुअल फंक्शन होता था तब हम लोग ऐसा लिखता था, यू भी लिखता था। तो क्या होता था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करता था वी फिक्स्ड, फिर यू को रख के वी को डिफरेंशिएट करता था, याद है। इसको अलग एक ढंग से भी हम लोग लिखता था, जो कि यू वी होल डैस्ट यू डैस्ट वी प्लस यू वी डैस्ट, ऐसा लिखता था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, ये तो डिफरेंशिएशन जब डुअल फंक्शंस एक साथ रहेगा। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो करने जाएगा जब डुअल फंक्शंस एक साथ रहेगा तब हम लोग उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब दोनों फंक्शंस को इंटीग्रेशन एक साथ करने दे रहा है। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, राइट। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन उसका अंदर में फिर छोटा डिफरेंशिएशन हो गया, और ये जो इंटीग्रेशन है इसका अंदर में फिर छोटा एक डिफरेंशिएशन है, दैट इज सेकेंड फंक्शन, फिर dx और इसका अंदर में dx। समझ गए। तो ये हो गया कंसेप्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और इसको ये ब्रैकेट का अंदर में रख दो, फिर ओवरऑल बड़ा इंटीग्रेशन, इधर से जो रिजल्ट आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो अभी हम लोग पकड़ेगा कैसे कि किसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ेगा और किसको सेकेंड फंक्शन पकड़ेगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि चले तो नेक्स्ट पेज में, आई लेट इससे देखा जाता है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। बट और नॉट ऑलवेज ट्रू, बट 99% केस में दिखता है आईलेट काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन थोड़ा देखना पड़ता है कि आई फॉर होता है, याद रखो कि इनवर्स एल फॉर होता है एल फॉर होता है लॉगरिथम, लॉग या लॉगरिथम। ए होता है अलजेब्रा, टी होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एंड देन आ जाता है ई, दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जानते हैं तुम लोग, ई। ठीक है,
सो ये लॉजिक यूज करके निकालता है कि आइलेट, समझ गए, इसको हम लोग कहते हैं आइलेट। तो चलो एक क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7। लेट I is equal to x साइन इनवर्स x dx। ऑब्जर्व करके देखो किसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ेगा और किसको सेकंड फंक्शन पकड़ेगा। आइलेट यूज करो। x मतलब क्या है, दिस इज अलजेब्रा। x क्या है, दिस इज अलजेब्रा ऑब्वियसली। और ये क्या है, नहीं इनवर्स, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली, बट ये इनवर्स फॉर्म में है, ठीक है। तो अलजेब्रा और इनवर्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको पकड़ेगा, ऑब्वियसली आइलेट देखने से फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को पकड़ता है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इसको हम लोग dx लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखेगा तो इन दैट केस क्या हो जाता है, x dx जो है इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 साइन इनवर्स x माइनस, अभी कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1/1 माइनस x², और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो एक, बोलो, बाई 2। इतना समय नहीं लगना चाहिए, 7.6 में आ गया, 5 तो एक्सरसाइज हो गया। शुडंट बी, नहीं बहुत शर्म का बात है ये। तो चलो अभी पूरा को, अभी ये बड़ा वाला का अंडर में ये वाला जो पार्ट है हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, राइट। राइट, तो क्या हो जाता है 2 बाहर, सो इन दैट केस क्या हो जाता है, i इज इक्वल टू, हम लोग तो i इज इक्वल टू कर रहा था ना, x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² dx, राइट। अब क्या करेगा देखो, ये वाला जो पार्ट है अभी हम लोग इम्प्लाइज i इज इक्वल टू x² 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ, और ये पार्ट को हम लोग I1 पकड़ लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट को हम लोग I1 पकड़ लेते हैं, ये पार्ट को, राइट। तो ये I1 इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करते हैं देखो, इसको अलग से इंटीग्रेशन करेगा करके जोड़ देगा, ठीक है। तो लेकिन इधर पर प्लस सी डैश रखो, क्यों प्लस सी डैश क्यों रखेगा, क्यों क्यों बताओ क्यों रखेगा, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन हुआ है, सी देख रखा नहीं है, गलत बात हो गया। तो ये I1 मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², और इधर dx। तो कैसे करेंगे इस सम्स को, क्या आइडिया लगाएगा, सोचो।
एक काम कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, राइट। x इज इक्वल टू साइन थीटा होने से dx क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा। सो अब देखो, dx का जगह में हम लोग कॉस थीटा डी थीटा पुट कर देगा, और x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा पकड़ लेते हैं। x इज इक्वल टू का साइन थीटा पकड़ लेगा, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली गुड आइडिया। cos थीटा, सो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ऊपर में एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, dx मतलब क्या लिख सकता है, cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का मतलब cos थीटा हो गया। डन, क्लियर है। सो अब क्या होता है देखो, cos थीटा कैंसल आउट, सो दिस इज, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे 1 2 मार के इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डी थीटा, क्लियर है। सो इज इक्वल टू हाफ 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, राइट। हाफ कॉस 2 थीटा डी थीटा अगर होगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का जगह में क्या लिखेगा, थीटा लिखेगा, माइनस कॉस 2 थीटा का जगह में क्या लिखेगा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा फिर थीटा का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, राइट। कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लेकिन कॉस 2 थीटा जब 2 थीटा जब हो गया तब क्या करता है, इधर हाफ लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ 2, डिफरेंशियल में क्या होता है 2 इंटू होता है, और इधर क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा है तो 2 डिवाइड होता है, समझ में आया। तो तो देखो इधर जो पार्ट है, ये जो साइन 2 थीटा है, हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया और इसको हम लोग C1 पकड़ भी लिया, लेकिन एक बात इसमें है, क्या बात है बोलो, बात ऐसा है, ये इसको थीटा फॉर्मेट में रख नहीं सकेगा, तुम्हें तो एक्सपेरिमेंट में करना पड़ेगा ना, इसको तो एज्यूम किया था हम लोग, राइट। सो व्हाट शुड वी डू टू, ठीक है, इसको थीटा अभी रखो, माइनस दिखाई दे रहा, तो माइनस ये हाफ रखो, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस C1, तो क्या होता है, हाफ थीटा, और देखो इधर 2 और 2 कट गया, माइनस, अच्छा थीटा को ना ऐसा करो, अ, अभी एक्सपेंड करना लिख सकता है, देखो थीटा मतलब क्या होगा, हम लोग एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पकड़ा था, तो थीटा मतलब क्या होगा बोलो, वेरी गुड, माइनस, ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा मतलब तो हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और कॉस थीटा मतलब क्या लिख सकता है, लिख सकते हैं इसको, देखो इधर हम लोग निकला था, है ना, तो ये लिख दिया, प्लस C1, सो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेगा हम लोग, देखो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हाफ I1, ठीक है, हाफ I1 जो है
हम लोग माइनस ये हाफ को इधर मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 1/4 साइन इनवर्स एक्स, इज नॉट इट। उसके बाद क्या करेगा, ये हाफ को जब इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा -x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। उसका बाद क्या होगा, उसका बाद होगा देखो इधर प्लस सी डैश था, ठीक है, और इधर C1 था, तो ये C1 जो है ये तो पूरा कंप्लीट I1 इज इक्वल टू है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये C1 जब इधर घुसाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो हाफ इंटू होगा, है कि नहीं। और उसका बाद क्या हो गया प्लस सी डैश हो गया। अब क्या होता है देखो, अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखो इधर साइन इनवर्स एक्स अगर तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा बोलो, x² -2 -1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर प्लस सी। लिख सकता है ये चीज, लिखेगा इधर ब्रैकेट में कि c इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस सी डैश। तो इन दैट केस हम लोग इधर लिख सकते हैं, इसमें अगर एलसीएम करके निकालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, क्या होगा बोलो 2x² - 1 निकलता है बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर प्लस सी। समझ गए, ये बन गया I इज इक्वल टू। अब बताओ कहीं डाउट है तुम लोग को, समझ में आया। दूसरा एक बाई पार्ट्स वाला साम्स करते हैं। बाकी तो इतना दिन जो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन किया है सेम फंडा सब जगह में लगेगा, सिर्फ इसमें दो पार्ट को इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो इधर हम लोग किया है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ओवरऑल डिफरेंशिएशन हो रहा है। और कैसे पता चलेगा किसको लिखेगा, सो उसके लिए आइलेट जरूरी है, बट आइलेट डज नॉट वर्क ऑलवेज, बट 99% केस में हम देखा है, बहुत कम केस में देखा है जिसमें आइलेट काम नहीं करता है। ठीक है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बेसिस बनाया गया है आइलेट, ठीक है। कोई बोल नहीं सकता है कि आइलेट काम ऑलवेज करेगा, बट 99% केस में देखा गया है कि आइलेट वर्क्स। समझ गए, आइलेट वर्क्स मतलब हम क्या बोलते हैं, उल्टा भी हो सकता है। A फॉर अलजेब्रा, T फॉर क्या होगा ट्रिगोनोमेट्री, और E फॉर आ गया, हाँ हाँ बोलो, एक्सपोनेंशियल मतलब E। ऑलवेज इसको देख के फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ही होगा, सेकंड फंक्शन लॉग हुआ है, ऐसा नहीं उल्टा भी हो सकता है, मतलब आइलेट डज नॉट वर्क। बट 99 केस में 99% केस में देखा कि यस आइलेट वर्क्स। ओके, हम आज तक एक ना दो सम देखा था आइलेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट मैक्सिमम केस में हो जाता है। तो 14 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एक लेट लगा देते हैं, लेट
आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर में लॉग एक्स होल स्क्वायर dx, इसको लेके काम करेगा हम लोग। तो आइलेट लगाओ। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? लॉग फर्स्ट फंक्शन हो गया, और सेकेंड फंक्शन क्या होगा? अलजेब्रा। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली देखा गया है जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है। ऑब्जर्व करके देखो, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। हो रहा है डिफरेंशिएशन के बाद हो रहा है। देखो सेकंड फंक्शन लिया है इसको, साइन इनवर्स एक्स को, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। ऑब्जर्व किया है? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि हम लोग सेकंड फंक्शन उसको ही यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन उसको ही यूज करता है जिसके इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालना मतलब, साइन इनवर्स एक्स का हाँ इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ा गया है, राइट। ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल ये है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको पकड़ेगा? लॉग एक्स को। देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल, डिफरेंशिएशन फटाक से बोल देगा 1/x, ठीक है ना। तो इसीलिए log x को फर्स्ट फंक्शन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, छोटा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और इसका बाद क्या होता है? सॉरी, dx बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? देखो x dx जो है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स लिख दिया, राइट, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x, और इधर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट। तो ये x और x कट गया, x और x अगर कटेगा तो होने के लिए इधर रुको, इधर में प्रॉब्लम है। गलती कहाँ पे है मालूम है? देखो इसमें स्क्वायर है, समझ में आया? ये स्क्वायर है भाई। सो मैं वही सोच रहा था, इतना आसान आसान तो कर देगा नहीं। तो चलो ये स्क्वायर है, हाँ, तो उसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। वो कैसे? तो बहुत ध्यान से देखो। हाँ, इसका डबल बाई पार्ट्स है, log x होल स्क्वायर, उसको कैसे करेगा? log x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, log x का 1/x, लेकिन log x होल स्क्वायर कैसे होगा? देखो हम लोग पहले वही एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन 2x करते हैं ना, तो अकॉर्डिंगली log x दिखाए, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इधर क्या होगा? x dx जो है उसका हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। समझ गए? ये हाफ का कोई मतलब नहीं है लिखना, इसको तो रब करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ओवरऑल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फील करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पर पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्त। देखो क्या होगा, ये x और एक्स स्क्वायर को फिर x इधर लिख दिया। अभी ये जो इंटीग्रेशन कर लिया हम लोग, इसके लिए तो एक सी डैश लगाना चाहिए, बनता है ना सी डैश। मैंने सी का टर्म में तुम कुछ भी लिखो, C1 C2 जो भी लिखते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स dx प्लस सी डैश, ठीक है। देखो इसको तो होल स्क्वायर था ना, फिर हम नॉर्मल लॉग एक्स लिखना शुरू कर दिया इसको,
सो इन दैट केस क्या होता है, x log x बाई 2 माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या पकड़ेगा, आइलेट का हिसाब से log x फर्स्ट पकड़ेगा, आइलेट में तो एल फर्स्ट आता है ना, तो log x फर्स्ट पकड़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर ओवरऑल एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ रहा है, राइट। ये पार्ट हो गया ना, और बाहर में प्लस सी डैश लगा हुआ है। तो देखो x log x बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, इसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, वेरी गुड, माइनस इसमें क्या होता है, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x हो जाता है, और x dx मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिख दिया बाहर में। ये हो गया। अब देखो dx प्लस सी डैश, सो इस पे x और एक्स स्क्वायर काटने से x बन जाता है, राइट। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ये सी डैश तो बाहर में था ही, उसको तो लिखेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंटीग्रेशन हम लोग किया है ना, ये इंटीग्रेशन किया है, ये इंटीग्रेशन किया है, उसके लिए सी कहाँ, वो तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी एक सी लगाओ, हम लोग को ध्यान दे, देखो सी डबल डैश लगा दिया, ठीक है, प्लस सी डैश लगा दिया इसमें, ठीक है। अब देखो x log x होल स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, राइट। तो उसके बाद अभी देखो x dx हो गया ना, इंटीग्रेशन x dx, तो उसको क्या करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 इसका मल्टीप्लाई होने से 4 हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सी डबल डैश हो गया। देखो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा, बाहर में माइनस साइन था ना, तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस जो सी डैश है उसको रहने दो। सो इन दैट केस हम लोग इधर थोड़ा स्टेप जंप नहीं करने से बेटर था क्या, मैं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कहां से कहा आया। ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर लिख दिया, राइट। तो क्या करेगा अब, फाइनली हम लोग लिखने जा रहे हैं, implies I is equal to x log x whole square by 2 minus x log x by 2, ये क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड देन प्लस सी, वेयर सी डैश माइनस सी डबल डैश इज इक्वल टू सी होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बताओ। बाई पार्ट्स क्लियर हो गया, ऐसे करके बाई पार्ट्स का सम्स किया जाता है। अभी बाई पार्ट्स चैप्टर में भी और एक फॉर्मूला है,
उसको तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करने का पहले हम और एक साम्स दिखा देगा, उसके बाद वो साम्स को दिखाएगा तुमको, ठीक है। देखो क्या होता है। और एक साम्स बाई पार्ट्स वाला करेगा हम लोग। दिस काइंड ऑफ साम्स इज कॉल्ड अ, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ मल्टी डिसिप्लिनरी साम्स, जो टीचर लोग का बहुत पसंद होता है। जैसे क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। दिस काइंड ऑफ सम्स इज कॉल्ड अ मल्टीडिसिप्लिनरी सम्स। चलो देखते हैं कैसे होगा। dx हो गया। अब देखो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सोचो, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। समझ में आ रहा है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब देखो i इज इक्वल टू, तो ये अगर बैठेगा देखो 2 tan थीटा, अगर तुम्हें ऐसा बैठाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, मतलब क्या है, साइन 2 थीटा होता है। समझ में आया, क्योंकि मुझे तो अंदर में साइन लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू तक तो निकाल के आ जाएगा, राइट। तो क्या होता है इसमें देखो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। हो गया ना ये। अब क्या होगा देखो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लेगा। देखो एक चीज बता रहा हूं कि इसको देख के मतलब तुम आइलेट नहीं जानता है, ठीक है। इसको देख के तुम्हारा क्या लग रहा है कि इसको फर्स्ट फंक्शन लेने से नहीं होगा और किसको सेकंड फंक्शन लेने से होगा। थीटा जो है इट इज अ वेरिएबल, मतलब इसका अलजेब्रा करना पड़ता है। मान लो मैं आइलेट लॉजिक नहीं लगा के, अगर तुम्हें बोल रहा है कि आइलेट तुम नहीं जानता है, बताओ कि इसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ेगा किसको सेकंड फंक्शन पकड़ेगा, क्या आइडिया लगाओगे और क्यों। सिंपल सा बात है, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा का tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। अब इससे देखो सेक्स स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएशन करना जितना आसान है, उससे ढेर ज्यादा आसान है सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना। सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट tan x हो जाता है, tan थीटा हो जाता है ना। तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है बोल के, देखो कौन सा फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है। ऑब्जर्व करके देखो, ये ऑब्जर्वेशन से बोल रहा है मैं, सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन का प्रोसेस करने के बाद इंटीग्रेशन होता है। सो देखो सेक्स स्क्वायर, एक सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आराम से तुम उसको लिख सकता है tan थीटा, राइट। बट सेक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाओ तो क्या नहीं होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। पहले तुम उसको 2 sec थीटा लिखोगे, राइट। फिर उसके बाद sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec थीटा tan थीटा, ठीक है। तो 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा आ जाता है, ये होगा ना। लेकिन जहां पे ये देखो कितना आसान है, सो इसीलिए तो जिसका इंटीग्रेशन करना सबसे आसान है उसको सेकंड फंक्शन पकड़ता है,
ये होता है मुद्दा लॉजिक। आइलेट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाया गया है। आइलेट कोई प्रूफ नहीं है, बट 99% क्या 99% 99% में हम देखा है आइलेट वर्क्स, डेफिनेटली आइलेट वर्क्स। और इसमें थीटा को क्या पकड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, थीटा का जगह हम एक्स भी वाई भी पकड़ सकता था, टी भी पकड़ सकता था। इन दैट केस एक्स स्क्वायर वाई होना था। तो थीटा बेसिकली अलजेब्रा है, वेरिएबल्स है ना। सो ये जब हो जाता है, सो अभी देखो फर्स्ट फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होगा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसको ओवरऑल लगा के हम लोग डी थीटा लिख सकते हैं। 2 बाहर में है, सो क्या हो जाता है देखो, इसमें 2 जब बाहर में है, इसका हम लोग लिख सकते हैं थीटा tan थीटा लिख सकते हैं। सेक्स का थीटा इंडिकेशन क्या होता है, tan थीटा माइनस इससे देखो डी थीटा डी बाई डी थीटा, और इधर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है ना। और इंटीग्रेशन इधर क्या लगाओगे, सेक्स का इंटीग्रेशन क्या है tan थीटा, बाहर में डी थीटा को ये डी थीटा दिस, समझ में आया। और प्लस हम लोग C1 बाहर में रखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है ना दोनों, उसको हिसाब छोड़ना नहीं है। तो क्या होता है, अभी tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या है बताओ जी। tan थीटा इंटीग्रेशन sec थीटा होता है। फॉर्मूला कहाँ, कॉपी में फॉर्मूला लिखा था, जो लिखा दिया था कहाँ है, किताब में कॉपी में नहीं है, कॉपी में नहीं है जो फॉर्मूला लिखा दिया था फर्स्ट क्लास का इंटीग्रेशन देखो। बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत संस्कार है ना, तो शुरू शुरू में मिल जाएगा। हाँ, आने वाला है अभी। और थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन है ना, रुको। इंटीग्रेशन tan थीटा, सो इसको फॉर्मूला होगा, लिख सकते हैं हम लोग माइनस लॉग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का वजह से C1 तो था ही, इधर फिर एक C2 लिख दिया, है कि नहीं। तो देखो इसमें अल्टीमेट 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 2 थीटा tan थीटा इसमें क्या होता है 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लॉग कॉस थीटा प्लस इसमें क्या हो जाता है C, ब्रैकेट में लिखेगा कि वेर C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, ये गया। अब क्या होता है देखो, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है इसको तो एक्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। वो कैसे करोगे, हम एक्स इज tan थीटा पकड़ाया था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स एक्स, 2 एक्स हो गया tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए एक्स हो गया, थीटा के लिए क्या होगा tan इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस क्या होगा, कॉस कैसे करोगे, वेरी सिंपल, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना।
होता है कि नहीं? तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट? तो sec थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो इन दैट केस 1 बाई sec थीटा मतलब क्या होगा? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। 1 बाई sec थीटा मतलब क्या है? cos थीटा। तो इसको क्या होगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 1 बाई 1 प्लस tan मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया ये पार्ट? तो मतलब cos थीटा मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर होगा ना, तो इसको ऊपर में उठाने से क्या मतलब क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये नो? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको ऊपर में उठाओ, क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, राइट? ये हो गया। तो देखो ये अगर हाफ होगा तो ये cos थीटा का जगह में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 2 log 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ प्लस सी। और ये टू द पावर हाफ मतलब ये हो गया माइनस हाफ। माइनस हाफ होता है ना, तो ये माइनस हाफ को क्या करेगा? उठा के इधर फेंको। तो बनता क्या है? 2x tan इनवर्स x। और ये हाफ जब उठा के इधर गिरेगा तो ये माइनस और प्लस मिल के क्या होता है? माइनस हो जाता है। 2 इधर हाफ हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये अगर हो जाएगा तो देखो 2 और 2 क्या होता है? कैंसल आउट। तो बनता क्या है? 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सरसाइज में वो रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी सीख लेना बेटर है। ठीक है, छोटा वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, एक फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट का अंदर में एफ एक्स भी रहेगा और उसका डिफरेंशिएट फॉर्म अगर रहेगा dx, अगर ऐसा रहेगा, सो व्हाट शुड वी डू? ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इसको याद रखना। ठीक है, छोटा सा आंसर देगा, तुम अगर फॉर्मूला को भूल गया तो करते करते पगला हो जाओगे, आंसर तो निकलेगा ही नहीं। तो चलो इसका एक एग्जांपल कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का 16, लेट i इज इक्वल टू, ऑब्जर्व करके देखो, इधर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसे क्या लिखता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो देखो एक चीज, ये फॉर्मूला का हिसाब से है नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x प्लस ये cos x को हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस इज द फॉर्मूला, इज नॉट दिस द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स?
है ना, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिखोगे तो e टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ टेस्ट एक्स डी एक्स हो गया, तो क्या लिखोगे, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। और एक साम्स कराते हैं, ये सब छोटा मोटा साम्स अगर देख लोगे तो तुम्हारा सुविधा हो जाएगा। और एक साम्स कराते हैं, देखो तो देखो ये साम्स, तुम अगर ये फॉर्मूला भूल गया एग्जाम हॉल में, तो ये 2 लाइन का साम्स है, ठीक है, 2 मार्क्स दिया हुआ है, तुम कहां से कहां करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एक साम्स है कि 22 नहीं है, 24 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 6x और इधर 1 प्लस 10x dx। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x जस्ट sec x को घुसा दो प्लस sec x tan x और इधर dx कर दिया। तो एक चीज देख के लग रहा है ये कि इसका sec x का डिफरेंशिएट फॉर्म इधर रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, e टू द पावर x दिस इज sec x प्लस dy dx dx। गेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये अगर मिल जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, हो गया ना, दिस शुड बी आंसर, ठीक है। ये आता है और एक साम्स करा देते हैं, वो साम्स करने से एटलीस्ट तुम्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। तो देखो लास्ट साम्स और फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.6। लेट I is equal to integration of e to the power x 1 plus sin x by 1 plus cos x dx। साम्स देख के पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज तो पूरा इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, प्लस एग्जाम्पलर भी करो, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसको कैसे करके निकाल सकते हैं, देखो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो 1 प्लस इसको मुझे पूरा प्योर ट्रिगोनोमेट्री का काम चलेगा इसमें, 1 प्लस कॉस एक्स, ऑब्जर्व करके देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, ये गलत लिख रहा है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, राइट। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा ना, राइट। तो इसमें नीचे वाला को क्या लिख सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब 1 मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है, हाँ, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन एक्स टू साइन 2 थीटा मतलब क्या है, साइन, बोलो बोलो, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला था,
राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। अभी देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कॉस स्क्वायर, थीटा नहीं होगी इसमें, हम लोग एक्स से काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक्स और ये भी एक्स, तो क्या होता है 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसमें क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है। अब क्या होता है देखो, ये 2 कैंसल आउट, कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2 हो जाता है ना। तो देखो इधर 1/2 सेक्स स्क्वायर एक्स, ये एक्स बाई 2 था। हाँ, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर क्या होगा tan एक्स बाई 2। अभी इसको अगर तुम लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है tan एक्स बाई 2 प्लस हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मेट है क्या ये, अच्छा जबरदस्ती लिखते हैं चलो, हाँ है बोल के, हाँ चेक कर लेगा। डिवाइड एक्स इधर क्या हो गया tan एक्स बाई 2, लिखो तो सही, बाद में देखा जाता है। देखो तो ऑब्जर्व करके, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बाई 2, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन एक्स बाई 2 मतलब क्या है, एक्स बाई 2 मतलब क्या है, हाफ एक्स बोल सकते हैं ना, है ना। तो ये जो हाफ एक्स है वो क्या होगा, जब हमें डिफरेंशिएट करना है, अभी हाफ एक्स को भी तो तुम्हें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या होगा वो हाफ, मल्टीप्लीकेशन हाफ रह जाएगा सर अभी। तो देखो वही लिखा था ना हमने इधर, ये जो आया था ना वही तो इधर है, क्लियर है पार्ट। तो ऐसा लिख दिया, तो इसीलिए दिस पार्ट इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मेट ऑफ दिस पार्ट, क्लियर है। ये आया कहां से, ये इधर से आया, पक्का। तो ऐसा अगर हो जाएगा, फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, क्या फॉर्मूला जानता था, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, और उसका डिफरेंशिएट फॉर्मेट अगर होगा क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स निकाल के आएगा प्लस सी होगा, ये फॉर्मेट हम लोग जानते हैं। अगर ये जानते हैं सो व्हाट शुड वी डू, ई टू दी पावर एक्स tan x बाई 2 होगा प्लस सी, एंड दैट्स इट फॉर द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। समझ में आया। तो ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे अंदर में ये एबिलिटी आएगा कि मुझे कैसे करके करना है ये चीज को, समझ में आ गई, क्लियर। तो बाई पार्ट्स मतलब 7.6 एक्सरसाइज को अच्छा से कर लो, उसका बाद हम लोग जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल सम मोर टाइप्स। ये जब कंप्लीट हो जाएगा सो इन दैट के एट दैट स्टेज आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू द डेफिनेट इंटीग्रल्स। इतना समय हम लोग जो कर रहा था दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और एक छोटा वाला एक्सरसाइज है, ठीक है, सेम है, वो खुद से भी कर सकते हैं बट हम करा देगा। तो करने का बाद हम लोग फिर उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए